What's up guys, it's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel. मैंने सोचा क्यों ना एक वैलेंटाइंस डे स्पेशल फैशन फ्राइडेज हो. So आज I'm going to do a get ready with me for a date and yeah, this get ready with me is going to be very different from my others क्योंकि mostly मैं वो साड़ीज में करती हूँ. So this is going to be very casual, chic, very everyday life kind of stuff. और वो करते करते मैं तुम्हारे प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, डेटिंग के जो सवाल है उनके जवाब देने वाली हूँ. जो सवाल तुमने मुझे मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर भेजे. सो या क्योंकि काफ़ी बातचीत हो रही है, मेकअप करते करते वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा. सो मेक श्योर यू हैव गुड इनफ टाइम व्हाइल यू आर वाचिंग दिस. ईदर वॉच दिस व्हाइल यू आर हैविंग योर डिनर और ब्रेकफास्ट और चाय पीते पीते या जब भी. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग रेडी एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस कर देते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द डेट आउटफिट. नाउ यार, डेट आउटफिट्स बहुत ही सब्जेक्टिव होती है. टोटली डिपेंड्स, इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग दिस गाय, इफ इट्स योर फर्स्ट डेट, और या तुम कुछ हफ्ते कुछ महीने मिल चुके हो, और आर यू गोइंग आउट ऑन अ डेट नाइट विद योर बॉयफ्रेंड. दिन में जा रहे हो, शाम में जा रहे हो, रात में जा रहे हो, टोटली डिपेंड्स. तो बहुत सारे लुक्स हो सकते हैं. But then I thought, let me keep this very, very real and relatable. Okay, the drill keeps getting louder. I don't think they're gonna stop. So I was saying कि मुझे outfit बहुत ही realistic रखना था. You know, each one of you can go out wearing something like this, and it is very, very my vibe, like something that I would definitely wear when I'm meeting a guy very casually. Generally क्या होता है, मैं ना dates पे generally dresses ही पहनती हूँ क्योंकि मेरा wardrobe is 75 to 80% of dresses and I love wearing dresses. But I didn't have a cute enough dress for today's video, so थोड़ा सा मैंने plan में change लाया है. So here's this really cool high waist denim that I recently bought. One second. So these are the denims. They look really, really chic. You'll see when I wear it. And इसके साथ ना मेरे पास टॉप में दो ऑप्शंस है. एक तो है ये वन शोल्डर्ड बॉडी सूट. तुम लोगों ने ये रिसेंटली मेरे किसी वीडियो में देखा होगा. वेरी 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 माई वाइब दिस वन इज. एंड सेकेंड ऑप्शन इज समथिंग आई कैन नेवर हैव इनफ ऑफ, which is floral tops and puffed up sleeves and so many colors and so my vibe. I love both these options. देखते हैं मैं फाइनली क्या पहनती हूँ, बट फिलहाल दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना वेयर. नाउ लेट्स स्टार्ट द मेकअप. सो मेरे पास तुम्हारे सारे सवाल हैं जो तुमने मुझे इंस्टाग्राम और कुछ यूट्यूब पर भेजे हैं. पहले ना मैं एक बार मेरे आईब्रोज कर लूँ क्योंकि आई नीड कॉन्सेंट्रेशन व्हाइल डूइंग दिस. ओके, Millie_5528 asks, according to you, what is better, a single life or a mingle life? So Millie, this totally depends on जिस उस बंदे को अपनी लाइफ में क्या चाहिए, टोटली उस बंदे पर डिपेंड करता है. What phase of life is that person in? ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंगल लाइफ बेहतर है या कमिटेड लाइफ बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं है. टोटली डिपेंड्स तुम तुम्हारी लाइफ में कहाँ और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए. Next one is from Apurva_AP_23. She asks, is it normal to feel suffocated in a relationship? यार, it's very 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 normal अपूर्वा. हम लोग ना, आई थिंक मुझे तो लग रहा है हम अपनी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पे, कि ऐसी ही होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए. लाइक वी हैव मेनी कंडीशंस अबाउट इट, बट दैट रिलेशनशिप इज़ लाइक एनी अदर रिलेशनशिप ऑफ योर्स, राइट. कभी मम्मी पापा के साथ जैसी रिलेशनशिप होती है, या सिबलिंग के साथ जैसी होती है, या फ्रेंड्स के साथ जैसी होती है. तो आई एम श्योर तुम में से कितने लोगों को अगर मैं पूछूं, हैव यू एवर फेल्ट लाइक सफोकेटेड विद योर पेरेंट्स अराउंड, आई एम श्योर 90% आर गोना से येस. स्पेशली बचपन में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती है, बोलने की परमिशन नहीं होती, एक्सप्रेस करने की परमिशन नहीं होती. देयर इज अ सर्टेन वे यू आर सपोज टू बिहेव व्हेन दे आर अराउंड. सो इट्स वेरी नॉर्मल. ऑफकोर्स अगर तुम्हें सफोकेटेड लग रहा है तो कुछ कम्युनिकेशन गैप है. जो तुम कहना चाह रहे हो कह नहीं पा रहे हो, जो तुम एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कर नहीं पा रहे हो. सो या, दैट गैप नीड्स टू बी क्लियर्ड. मैं सोचूँ आज बड़े दिनों बाद क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली आई एम गोना यूज माई NYX का पैलेट, एंड विथ माई टॉप्स एंड माई हेयर एंड एवरीथिंग आई फील लाइक ब्लू आईज वुड लुक रियली गुड, लवली. बट ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वाला ब्लू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेनी थिंग्स टू डू. भूषणा, शी सेज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन डेटिंग योर बेस्ट फ्रेंड? भूषणा, ये dating your best friend is a very tricky space you're in. I can't comment much because I don't think I've ever dated my best friend. Like, I have always dated someone and become great friends with them while we were dating. You know what I'm saying? Like, you know, एक बहुत ही अच्छा रैप, वो एक केमिस्ट्री, एक फ्रेंडशिप होती है, वो मेरा रहा है when I've dated somebody in the past.
So ये मतलब if this works out for you it's great because that will be a different kind of a relationship जब आप अपने बहुत ही अच्छे दोस्त को डेट कर रहे हो. But if it doesn't work out for you, I feel like the loss, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉस थोड़ा ज़्यादा स्टिंग करेगा बिकॉज यू आर ऑल्सो गोइंग टू लूज अ फ्रेंड इफ दैट थिंग डजंट वर्क आउट. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यू नो वील स्टे इन टच विद आवर एक्स एंड यू नो थिंग्स विल बी द सेम आफ्टर वी गेट ओवर ईच अदर एंड ऑल, बट ऐसा बहुत 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 रेयर केसेस में होता है. टच विद सो मच हिस्ट्री एंड with the current partner might not liking you guys being in touch, काफ़ी difficult situation हो जाता है. So mostly you know things fall apart only. तुम कितने भी अच्छे दोस्त हो तो तुम बस एक दूसरे को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो. You know what I'm saying. अक्षता इस कदम पूछ रही है डू यू बिलीव दैट जोडिया ऊपर से ही बन के आती है आणि इफ येस मग तुझा जोडीदार कधी येणार. I totally believe I'm very old school romantic. नहीं, but it's not filmy, but I definitely feel that you're destined to be with a person. ये मैं यशराज और एक दूजे के वास्ते और क्या था वो एक दूजे के लिए whatever that song was from दिल तो पागल है उसकी बात नहीं कर रही हूँ. But I believe that there is a person that you're destined to be with. Now how long you're with that person is totally up to you. You could be with them for 2 years. 6 years 60 years मतलब वो भी एक डेस्टिनी है ना तुम्हारी. सो डेफिनेटली देयर इज समबडी जो तुम्हारे लिए है. वो कब आके मिलता है मुझे भी नहीं पता. वेटिंग कि मुझे ऐसे कुछ सीटी वीटी की आवाज़ आए ऐसे मैं ऐसे अपना क्या था वो की चेन छलकाती हुई जैसे माधुरी दीक्षित जाती मैं वैसे चलूँ और मुझे कहीं सीटी की आवाज़ आए ना मैं ओ ही इज हियर बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है. ये ऐसा होता नहीं है. प्लीज़ डोंट वेट फॉर इट. डोंट बी मी. Tanvi _ VIC24 says will my man love me with my scars? या ये सिर्फ किताबों की बातें है. Oh, he will Tanvi, he will. मतलब if there's a guy you find who's madly in love with you, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि you know what your skin tone is, if you have scars over your face or if you have acne problems or if you have any other things. ये जब तुम किसी को मिलते हो ना जिसके साथ you hit it off and जिसके साथ you feel that connection, फिर ये सारी चीज़ें ना बहुत ही छोटी लगती है. मतलब बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट लगती है. इनफैक्ट ये चीज़ें ना बहुत बड़ी हो गई है बिकॉज वी आर लिविंग इन दिस शिटी वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन डेटिंग. क्योंकि वहाँ पर तुम डिसाइड ही करते हो कि तुम्हें वेट आई हैव टू मेकअप ऑल्सो वायर टॉक वेट. क्योंकि ये ऑनलाइन डेटिंग के ज़माने में क्या होता है ना तुम डिसाइड ही करते हो वेदर आई वांट टू मीट दिस पर्सन और नॉट उसकी पिक्चर्स देख के. तो ये बहुत ही फ्लॉड क्या कहते हैं सिस्टम है जिसके हम शिकार हो गए फंस गए हैं. बट टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू फाइंड समबडी हु इज टोटली इनटू यू फॉर द पर्सन यू आर दे आर नॉट गोना गिव अ डैम. थोड़ा सा ब्रश का इस्तेमाल करने का सोचा मैंने. आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट एट माई क्रीज. और सिंस ये वाला ब्लू बहुत ही लाइट है मैं सोचूं लोअर लैश लाइन पे ये ब्लू और इनर कॉर्नर्स पे भी ये ब्लू काफ़ी सही लग सकता है. नॉट टू हैप्पी विद द आईज बट देखते हैं बाद में फिगर आउट कर लेंगे हमें कुछ चेंजेस करने हो तो. आई एम गोना स्टार्ट विद माई फेस नाउ. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम मोहम्मद _SHAB. आई कांट सी हर फुल नेम इन दिस बट उसका सवाल है आई बीइंग 24 एंड नॉट सेटल्ड give a motivational advice and also arranged marriage will work, can we trust a stranger? You are 24 and not married and तुम्हें already motivational speech है. What are you talking यार? 24 क्या है? What is 24? 20s तो is your time to live your life. मतलब this is not the time you should. I personally feel these are all my opinions. अलग लोग अलग चीज़ें सोच सकते हैं बट इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अबाउट गेटिंग मैरिड. और अगर तुम बहुत स्ट्रेस ले रही हो अबाउट गेटिंग नॉट बीइंग मैरिड ऑलरेडी एट 24 तो थोड़ा सा रिव्यू कर लो कि ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है. क्या ये तुम्हारा स्ट्रेस है और इज दिस योर पेरेंट्स वांटिंग यू टू स्ट्रेस और इज दिस योर फ्रेंड्स लाइक बेसिकली फ्रेंड्स बीइंग मैरिड एंड दैट्स व्हाई. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम्हें सच में शादी करनी है या तुम बस आलतू फालतू बाहर के फैक्टर्स की वजह से इतना स्ट्रेस ले रही हो. सो यू शुड डू दैट. या next one is from Janice. What expectations do you have from your potential future partner? How much time would you give to understand the guy and then take the next step for marriage? ये expectations वाला word तो बड़ा arrange marriage word लगता है मुझे. what expectations? मेरा तो बहुत ही basic expectation है यार पहले कि
मतलब वी मैच एज पर्सनैलिटीज़, यू नो. आई जस्ट वॉन्ट समबडी जिसके साथ मेरी बेसिक कोर वैल्यूज़ लाइफ की मैच हो, क्योंकि वो बहुत 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 ज़रूरी है. और उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स इज़ लाइक, मतलब आफ्टर दैट एवरीथिंग एल्स इज़ अ बोनस कि इसके बाद बाकी चीज़ें वर्कआउट हो तो. बट टू जस्ट फाइंड समबडी हु यू मेंटली sorry who you are mentally in the same frequency with, same wavelength with, वो एक अलग बॉल गेम है लाइफ में. वैष्णवी चौहान के 3 सवाल है. वील जस्ट आंसर 2. ड्यूरिंग व्हाट एज यू एंटर्ड योर फर्स्ट सीरियस रिलेशनशिप? सीरियस, हाँ. इन द ब्रैकेट इज रिटन. सो मेरा पहला सीरियस रिलेशनशिप हुआ था आफ्टर आई गॉट इनटू माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज. आई थिंक आई had I turned 18, 17, 18, yeah, I was 17 and just going to turn 18, ऐसा कुछ तो था. What is her next question? Had you ever celebrated Valentine's week? If yes, with whom and when? Just tell us something about that. Yes, with this one only जिसकी मैं बात कर रही हूँ. ये Valentine's week and all ना, एक तो you know, in your teenage and all, you're very mushy. Like I'm still mushy, but I'm not sure if at this age I'm going to celebrate Valentine's week. But उस वक्त बड़ा जोश होता है, पहला serious relationship, first boyfriend. So yeah, I did celebrate with him. I do remember him getting me a chocolate and all for chocolate day. I think वो रैपर मेरे पास अभी भी होगा. ये मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे काफ़ी बार तुम लोगों को बताया है कि आई एम वेरी वेरी, पता नहीं मुझे ये सब बड़ा पसंद आता है, ये सारी चीज़ें संभाल के रखना. So ऐसा नहीं सिर्फ उसी का संभाल के रखा मैंने, बाकी लोगों का. There is a bag which is full of all these things, like old love letters and greeting cards and gift wrapping papers and lot of cute things. Like इसी के साथ किया था Valentine's week celebrate. Oh god, that stupid chocolate day and hug day and kiss day. I don't think I mean at this point of time, if I met somebody, I might go meet them for like Valentine's Day dinner or lunch, but I don't think I'll celebrate the week anymore. The next one is from Kranti_Patil_02. Hi Kranti. How to express feelings? I literally can't. I don't know what do I say, because मेरे लिए ये कभी difficult नहीं रहा है. I'm not that person. I mean, okay, one tip, if अगर तुम्हें ऐसा लगता है, maybe take slow steps towards it. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम verbally किसी को कुछ नहीं कह पाओगे और you'll find it extremely difficult, then start with texts, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो let's make use of it. So start with sending out a message, maybe that will help you. And धीरे धीरे when you build that confidence, maybe you will be able to एक्सप्रेस मोर इन पर्सन. और एक्सप्रेस करने के लिए एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो मेरा फंडा है, जो मुझे लगता है लाइफ में, लाइक या श्योर कुछ लोगों को एक्चुअली लेजिट प्रॉब्लम होता होगा, यू नो, टू से थिंग्स. बट एक चीज़, अगर छोटी सी चीज़ ध्यान में रखो ना, तो ईजी हो जाएगा कि यार एक ही लाइफ है, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हेन व्हाट हैपन्स, एंड यू जस्ट डोंट नो व्हेन विल बी. जो तुमने किसी को कहा है वाज द लास्ट टाइम यू सेड समथिंग टू समबडी, और उनके जाने के बाद तुम्हें क्यों रिग्रेट करना कि यार काश मैंने तब वो कह दिया होता, या वो मैं कह नहीं पाई. दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर रिलेशनशिप्स ऑल्सो. यू जस्ट डोंट नो कितना लंबा चलने वाला है. आई मीन आई एम वन पर्सन हु डज नॉट लाइक रिग्रेट्स, सो आई जनरली गो ऑल आउट. मुझे जो करना है, कहना है, मैं कर देती हूँ, ताकि बाद में बैठ के मुझे नहीं लगे अरे यार. सो दैट्स वन. इफ दिस थिंग कैन चेंज दैट लिटिल पर्सपेक्टिव इन योर हेड, मे बी इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू एक्सप्रेस. I totally forgot, I have this plum का turquoise blue कलर का काजल. ये मैंने ऑनलाइन देखा था, तब कुछ और कलर मुझे लगा था निकलेगा, और ये निकला कुछ और. बट टुडे आई कैन यूज दिस. अगेन नॉट द ब्लू दैट आई एक्सपेक्टेड, बट जो मैं एक्सपेक्टेशन जिससे शुरू करती हूँ वैसा नहीं बनता है, बट ठीक ठाक बन जाता है एंड तक. मेकअप करते करते सवालों के जवाब देना ना मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, बिकॉज आई नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन विथ मेकअप. आई एम नॉट लाइक एन एक्सपर्ट एट दिस. वेट, हैंग ऑन. परनाल दिखेगा अगला सवाल है, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू इन्वेस्टेड टू मच इन लविंग समवन इंस्टेड ऑफ सेल्फ लव? Yes, I have felt that. ऐसा काफ़ी बार in the last 5 years हुआ है in my dating life scenarios where you know when you meet somebody and कभी कभी ऐसा हो जाता है ना that you really hit it off with this person and then you mistake that chemistry for something more. It's nothing more, कुछ नहीं है, it's just that little chemistry that you have. तो उस चक्कर में, and I am one person who is all about gestures and doing
थिंग्स फॉर द अदर पर्सन. तो मैं बड़े भावनाओं में बह जाती हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें कर देती हूँ दूसरों के लिए, भले ही वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. और फिर ऐसा बहुत बहुत इक्वेशंस में मैंने मेरे लाइफ में देखा, नॉट जस्ट इन रोमांटिक इक्वेशंस, जब यू डू अ लॉट एंड देयर इज, चलो ठीक है, नॉट इवन इक्वल, बट उस साइड से कुछ भी नहीं आ रहा होता है ना, देन दैट लीव्स यू फीलिंग वेरी वेरी डिप्लीटेड. सो 100% लैक ऑफ सेल्फ लव का ही एग्जाम्पल है. मतलब वाई डू वांट टू कीप गोइंग ऑन एंड डूइंग फॉर समबडी हु इज जस्ट डूइंग, हु इज नॉट ट्रीटिंग यू इवन इन द बेसिक राइट वे. तो ऐसा हुआ है डेटिंग सिनेरियोज में. सो माई आईज आर प्रिटी डिसेंटली डन. नाउ आई एम थिंकिंग मैं लिपस्टिक के लिए जो मैं हमेशा मेरे लाउड डीप डार्क रेड्स लगाती हूँ, उसकी जगह लेट मी गो फॉर समथिंग स्लाइटली लाइटर. दिस इज स्टिल अ पॉप कलर बट नॉट दोज डीप एंड डार्क वंस. सो ये है मेबेलिन सुपर स्टे का पाथ फाइंडर. और ये लगाते लगाते अगला सवाल, Lavisha_274 says, has karma ever backed you up in a relationship when you were true to that guy but he wasn't? It has happened. ये स्कूल का था जब, you know, I've told you guys before, like I fell for this guy very badly when I was in school. I was just like 16 and everything, and he was a total dick to me. And he did a lot of shit like for that age. But now I can't even blame him. Maybe he's grown up in life and he's better now as a person. I think. I'm not sure. But बहुत ही stupid, बहुत ही high school हरकतें की उसने, you know, bad mouthing me in front of his friends and और ये सब स्कूल में, उस एज में तो ट्रॉमा कितना इजीली हो जाता है. एंड देन मेकिंग फन ऑफ मी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपेंड. सो आई वेंट थ्रू अ वेरी 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 बैड टाइम एंड देन ही स्टार्टेड डेटिंग समबडी लाइक, एंड दैट पर्सन चीटेड ऑन हिम which he only called me later, क्योंकि हम लोग को होता है ना ब्रेकअप के बाद बहुत दिन बात नहीं की वगैरह वगैरह वगैरह. then we got back in touch and then he apologized to me over a call that day. मुझे फ़ोन करके बोला, यार आई एम रियली सॉरी फॉर वट एवर आई डिड टू यू, क्योंकि अब मुझे फील हो रहा है कैसे फील होता है, यू नो, व्हेन दिस गर्ल चोज समबडी एल्स ओवर मी. I think I've answered most of the questions. बहुत ही कम सवाल बाकी है जो I think I'm going to get into that outfit and then answer. So quickly turn the mirror to show you guys what I'm wearing. So मैंने black के ऊपर ये top choose किया because I feel more very Valentine-y, a little something romantic about this top, the neckline, the sleeves, how it is. And I absolutely love my denims. ये denims only से खरीदी है. मैं denims सिर्फ only से लेती हूँ 98% of times. मुझे वहाँ के डेनिम्स की फिट बहुत सही लगती है, स्पेशली फॉर अ पेयर शेप बॉडी लाइक माइन. दे ऑलवेज फिट अमेजिंगली वेल एंड आई थिंक द प्राइसिंग वॉज ऑल्सो नॉट बैड. बड़ा ही 90s वाइब आ रहा है मुझे मेरे आज के आउटफिट से. एक और सवाल का जवाब दूँ उसके पहले, अगेन द सेम थिंग हैपेंड दैट हैपेंड इन द लास्ट मेकअप वीडियो. यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वेंट एंड आई सॉ दिस इन माई बाथरूम एंड इट लुक्स ग्रेट. आई थिंक it's not as, so things don't look well. यहाँ पर मैं clearly देख नहीं पाती हूँ because the only thing that I'm looking into is my phone and also my hand mirror. but पता नहीं क्यों उसमें हमेशा इतना सही नहीं दिखता है जितना मेरे bathroom mirror में दिखता है. I think this eye makeup has turned out well. Moving on from admiring my own self, next one is from Untold25. Hey दी, आपकी first love story बताओ ना और थोड़ी bitching करो उसकी. Anusha Togdar. Oh Anusha, hi, what's up? Anusha comments on all my YouTube videos and as far as I remember तुम लखनऊ से हो, है ना? So मेरी फर्स्ट लव स्टोरी अभी तक बहुत बिट्स एंड पीसेस में मैंने ऑलमोस्ट बताई दी है अनुषा. बट विद माई फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड विथ मीना, सो आई वॉज इन माई 11th स्टैंडर्ड. जब मैं नागपुर में थी, हमारे स्कूल में 11th-12th था, तो मैं स्कूल में थी 11th स्टैंडर्ड में. एंड आई फेल फॉर दिस गाय. ओके, आई वॉज 16 एंड बहुत ही क्यूट, ऐसा पपी लव लाइक वेयर यू डू मशी थिंग्स एंड वो वाला यू नो जोन था सारा लाइफ में. एंड या सो इसमें ना मेरी बहुत अच्छी और क्यूट वाली मेमोरीज भी है एंड बाद में द वे इट टुक लाइक अ टर्न, तो वो वाली भी है. बट अच्छी मेमोरीज में यार वेरी 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 सिली लाइक पपी लव काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी डिड. जिसमें स्कूल में जल्दी पहुंच जाती थी और मैं जाकर ना एक खिड़की पे रुक जाती. हम लोग 11th-12th में ना सब अपने बाइक से आते थे स्कूल. या आई नो इट वॉजंट लीगल, आई डोंट नो हाउ, बट हमारे स्कूल में पार्किंग भी थी हमारे लिए. सो वी ऑल यूज्ड टू कम ऑन आवर स्कूटीज, बाइक्स व्हाटएवर. सो मैं अपनी बाइक पार्क करके हैज टू गो एंड स्टैंड इन द खिड़की टू वेट एंड टू सी कि ये आया है या नहीं. किसी दिन यू नो हिज बाइक हैड दिस, he had a blue colored bike. So किसी दिन मैं पहुंचती थी तो I would already see his bike is already there and then I would be like, oh I'm going to go and see him.
कुछ कुछ दिन नहीं दिखती थी घंटों तक, तो ऐसा लगता था वो आज छुट्टी मारने वाला। तब फोन कॉल्स पे इतना हम लोग टच में नहीं रहते थे, तो सारा जो है रोमांस ऐसा चलता था। देन क्लास में एक दूसरे से इशारे से बात करना, कभी कभी कुछ चिट पास कर देना फ्रेंड्स के थ्रू, एंड आफ्टर वी काइंड ऑफ स्टार्टेड लाइक डेटिंग और वट एवर द फक दैट वॉज, बहुत सारी फ़ोन कॉल वाले मेमोरीज है मेरे इसके साथ, बिकॉज उस वक्त ना मिलना इतना होता है था नहीं। उस वक्त यू वुडंट मीट द पर्सन यू वर dating or into or interested in, if that makes any sense. Yeah, there was no business of you know somebody finding you with that person outside of school or tuition. मतलब घर वालों ने देख लिया तो टोटल वाट, और बाहर वालों ने फ्रेंड्स ने देख लिया तो बहुत स्टोरीज बनाएंगे, रैग करेंगे, तो लोग बहुत छुप छुप के मिलते थे। तो हमारी लैंडलाइन पे बहुत बातें होती थी, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी इन माय आजी आजोबाज हाउस, तो वहाँ की लैंडलाइन का क्रॉस कनेक्शन था इन द रूम वेयर आई यूज्ड टू स्टडी। सो लेट इन द नाइट यूज्ड टू कॉल मी, फिर हमारे कोड होते थे, लाइक इफ ही वांटेड टू टॉक टू मी, या उसके घर पे कोई नहीं और उस वक्त उससे बात करी, तो ही वुड गिव मी मिस्ड कॉल, 2 रिंग मार के, एंड देन आई हैड टू कॉल हिम बैक और व्हाटएवर। सो इट वाज वेरी क्यूट। वी यूज्ड टू गो टू द स्कूल अर्ली, लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स अर्ली। मेरी मम्मी भी सोचती होगी कि ये 8 बजे की स्कूल के लिए घर से 7 बजे क्यों निकल रही है, बिकॉज माई स्कूल वॉज दैट फार, लाइक मैं 10 मिनट में पहुंच जाती थी। सो माई मॉम इज लाइक अनयूजुअली वेकिंग अप अनयूजुअली अर्ली दीज डेज। पता नहीं उन्हें कभी डाउट आया था नहीं आया था। ओ बट आई रिमेंबर, मैंने ही मेरी माँ को आगे से जाके बता दिया था, बाय द वे दैट देयर इज दिस गाय हु प्रपोज्ड टू मी एंड ब्ला 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 ब्ला। Yeah, I had told my mom that when I was 16, and she was pretty cool to just listen to the whole thing without taking any objection. I do remember telling her that. Yeah, and then it took थोड़ा सा bad turn, तो वो थोड़ा सा अगर नहीं होता तो काफ़ी अच्छी memories होती, थोड़ा सा वो चुतियापा हो गया। But I think ठीक है, teenage है, high school है, people are immature. I've also done immature shit, so can't blame him. So yeah, that was, I think that answers your question, Anusha. Oh, I feel like my pink hair is going so well with this top. What have I done? इसके ऊपर शूज के लिए ना मेरे पास 2-3 ऑप्शन है, which I want to show you guys. तो सबसे पहला ऑप्शन है ये, आई एम अ टोटल स्लाइडर्स पर्सन, मुझे स्लाइडर्स बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगती है, एंड ऑल्सो सिंस माई आउटफिट इज सो 90s राइट नाउ, दिस विल गो सो वेल। इसके अलावा 2 ऑप्शंस है, दोनों जो है वो वेस्ट साइड से ली हुई है। मैं वेस्ट साइड से बहुत फुटवेयर लेती हूँ, आई फील वेस्ट साइड फुटवेयर इज सुपर डुपर कंफर्टेबल एंड आई हैव अ टन ऑफ देम ऑलवेज। सो दिस इज ग्रेट इफ आई वांट टू लाइक कलर कोऑर्डिनेट। ब्लॉक हील्स भी है इसमें, एंड दीज आर क्वाइट कैजुअल, दीज फ्लैट्स। सो या टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसिंग अप डू यू लाइक। इस पे तो वाइट स्नीकर्स भी इतने सही लगेंगे। लुक एट दीज स्लाइडर्स, काफ़ी हॉट ना, मुझे तो काफ़ी हॉट लग रही है। By the way, I love how 90s my outfit looks right now. This high waist denims, this puff sleeve ka top, so 90s, this whole cut is, and then these sliders. I am so loving it. Yeah, now I'm going to answer the last question of the day while wearing my earrings. I think I have made a decision. We are going with these hoops. So, आखिरी सवाल जो है, 2-3 सवाल पूछे प्रसाद चव्हाण ने। उनका पहला सवाल है, व्हाट इफ अ यूट्यूबर प्रपोजेस यू आफ्टर मैरिज, विल यू एक्सेप्ट इट, विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट इट? 1 सेकेंड, आफ्टर मैरिज क्यों बोला मैंने? फॉर मैरिज, ओके सॉरी। व्हाट इफ अ यूट्यूबर प्रपोजेस टू यू फॉर मैरिज? सो यार टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं, मैंने कभी, जब भी मैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचती हूँ या सोचती हूँ अबाउट अ पर्सन दैट आई वांट टू एंड अप विद, आई डेफिनेटली नेवर थिंक ऑफ व्हाट प्रोफेशन विल दे बी फ्रॉम। मतलब अभी कभी ऐसा नहीं सोचा है कि डॉक्टर होगा तो कैसे होगा, इंजीनियर होगा तो कैसे होगा, क्योंकि प्रोफेशन आई थिंक इम्पॉर्टेंट है पर थोड़ा बाद में आता है। अगर बाकी सारे फैक्टर्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ लाइक आई हैव सेड बिफोर, योर वैल्यूज एंड you know your beliefs, and if they match and if you're heading in the same direction in life, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बट ये वैसी चीज़ है ना, you can't comment about it till you are in it. Like I don't know how will it be to be with another person who's also doing this the whole time, because doing this the whole time is very very consuming, like very consuming. तो उसके बाद when you want to switch off from here and take a break and get back into your personal life, maybe you don't want this conversation. So I don't know. My answer is I don't know, प्रसाद. Sorry इतना गोल गोल घुमाने के लिए, मेरा जवाब ये था. दूसरा सवाल था, अजूनपर्यंत किती दाखवण्याचे कार्यक्रम केले आहेत? ओ अरेंज मॅरेज, वाव, आय नेवर न्यू इट्स कॉल्ड दाखवण्याचे कार्यक्रम. व्हेरी वियर्ड. दाखवण्यात, नो आय हॅव नेवर, थँक गॉड
काहीच नाही केले मी अजून. आय हॅव नेवर एवर मेट एनीबडी इन एन अरेंज मैरिज सेटअप. रीजन बीइंग मेरे मम्मी पापा ने मुझे पता नहीं क्यों, उनको इनिशिएटिव ही नहीं लेना, पता नहीं क्या है उनका सीन. दे आर लाइक टू डून्ड. आई थिंक वो चाहते हैं कि बाद में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं उनके पास नहीं हो कि तुमने कहा था. सो दे हैवंट एवर गॉटन मी इनटू एन अरेंजमेंट लाईक दिस. तर एकही असा दाखवण्याचा कार्यक्रम नाही झाला है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इस लुक का जो है ना कुछ शॉर्ट्स आगे डाल दूंगी, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं आज कंटिन्यूस बात कर रही थी. हार्डली गेव यू ऑल एनी क्लोज शॉर्ट्स. सो लेट मी डू दैट एंड यू डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो आफ्टर यू वॉच दैट तुम्हें ये जो लुक है, ये मेकअप है, सब कुछ कैसा लगा कॉमेंट्स में नीचे बता दो. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु वुड लव टू वॉच कॉन्टेंट लाइक दिस, उनके साथ शेयर करना मत भूलो. अगर मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो hit the subscribe button and the bell icon next to it. And yeah, on that note, you guys have a fab weekend, have a great Valentine's Day, and I'll see you guys real soon right here. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye. First train on the plane, we were flying to the mountain, all across the ocean, and there we go again.